नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हम उपस्थित हैं रफ़ीगंज अकबर बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस में। यहाँ पर 12th क्लास के प्राइज वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें से हमारे संग मौजूद हैं अकबर बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस के डायरेक्टर अकबर सर मौजूद हैं, माहिद जी मौजूद हैं और फहद शाही जी मौजूद हैं, और यहाँ पर रंजित सर भी मौजूद हैं और पिंटू सर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अकबर बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस के डायरेक्टर अकबर सर से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था देते हैं, क्या क्या सुविधा देते हैं, जो कि बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी और आपके तमाम दर्शकों को परिवर्तन न्यूज़ तक के। सर, जहाँ तक की बात है कि हम जो अपने क्लास में बच्चों को मोटिवेशन करने का हमेशा काम करते हैं, क्योंकि बच्चे कमज़ोर मन से नहीं होते हैं। उनका एक स्वभाव होता है कि उनको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, जबकि हमको उनको मोटिवेट करके हर मंथली टेस्ट लिया जाता है। जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है तो हम टेस्ट लेते हैं, और जो बच्चे टॉप करते हैं उनको हम लोग अच्छे सामाजिक प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता से प्रोत्साहित करते हैं। इससे बच्चों में कुछ नया करने का एक उत्साह बढ़ता है। आपने किस क्लास का यहाँ पर प्राइज वितरण किया था? अभी ये 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको हमने प्राइज़ वितरण किया। बहुत अच्छे बच्चे परफॉर्मेंस किए, 50 में 50 नंबर तक के लाए बच्चे तक हमारे यहाँ जी। और आपने इस संस्था की शुरुआत कब से की थी यहाँ पर प्रॉपर अकबर बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस का? रफ़ीगंज में हम यहाँ पे 2016 से हैं, और अभी आप सबके सहयोग से ये बहुत बेहतर क्लास चल रहा है। और हर बार हमारे कम से कम 500-600 बच्चे जो हैं 12th एग्ज़ाम बोर्ड का अपीयर करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ का कट ऑफ मार्क जो है 90, 91, 95 इतना तक हाईएस्ट जाता है जी। तो आपने यहाँ प्राइज वितरण किया तो बच्चों में क्या उत्साह दिखता है? बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं। हम प्राइज़ देते हैं तो थोड़ा सा उनको कम मोटिवेशन मिलता है, लेकिन हमारे समाज के उभरे हुए सितारे जब आकर के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि सर हम भी ऐसा कर सकते हैं जी। और यहाँ पर हमारे संग मौजूद है वार्ड पार्षद माहिद जी, उनसे बात करेंगे। आप सर अकबर सर के बारे में यहाँ पर काफ़ी दिनों से जानते हैं, तो यहाँ पर अकबर सर का जो क्लास है संचालित होता है बेहतरीन ढंग से होता है या नहीं होता है? इसके बारे में आपको बहुत बहुत बधाई हो। अकबर सर का कोचिंग जो है, संस्था जो है, बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि कम समय में ये बहुत मेहनत करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट इनके संस्था और कोचिंग में है, जो कि इन्होंने फील्ड में बहुत मेहनत किया है, और मेहनत करने में हम लोग भी इनका बहुत सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मेहनती टीचर हैं और एक व्यवहारिक टीचर हैं और समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। इस वजह से हम लोग भी इनके साथ खड़े रहते हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, और सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट टॉप किए हैं, एक इस्माइलपुर गांव से आती है, बेचारी काफ़ी दूर से आती हैं। उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ का चांस लिया, और उसके बाद सेकंड टॉपर उनका नाम पुष्पा कुमारी, और सेकंड टॉपर नगमा परवीन रही, जो कि ये मंथली टेस्ट होता है। हर मंथ अकबर सर ने टेस्ट लेने का काम करते हैं, जो कि हम लोग वहाँ पे आते हैं और बच्चे का प्रोत्साहित करते हैं और सहयोग करते हैं। और एक और अलग सवाल था आपसे कि आखिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुधार किया जाए, इसके बारे में आप बताएंगे? आपको जैसा कि पता ही होगा कि बिहार के शिक्षक में अभी बहुत सुधार हो चुका। के पाठक द्वारा जो सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, 15 दिन स्कूल जाते थे, 15 दिन वो नहीं जाते थे, मगर अभी बहुत अच्छा सरकारी स्कूल का बहुत अच्छा कंडीशन है, जो कि टीचर अभी लगभग 30 दिनों में 30 दिन आपको वहाँ मिलेंगे। आप जा सकते हैं, स्कूल में जाके जांच कर सकते हैं, और बड़ी टीम की एक गठन करके लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है। पंचायत स्तर पे भी यहाँ के बीडीओ साहब के द्वारा भी टीम गठन किया गया था स्कूल के जांच के आधार पे, मगर स्कूल के शिक्षक सब स्कूल टाइम टू टाइम जा रहे हैं। के पाठक का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। बिहार सरकार का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है हम आपसे। और यहाँ पर हमारे संग मौजूद हैं युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष फहद शाही जी, उनसे बात करेंगे। आप सर अकबर सर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम जी, आपको और आपके परिवर्तन न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, हम सबको बधाई देते हैं कि आपने रफ़ीगंज में एक अलग पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग क्रांति लाने का काम किया है। और सब जगह ख़ास तौर पे हम देखते हैं आपका काफ़ी दिनों से
कि आप जो है ख़ास तौर पे एजुकेशन को लेके शिक्षा को लेकर आपने एक मुहिम चलाया है। हर कोचिंग संस्थान से, हर टीचर से आप क्वेश्चन करते हैं कि जितना से जितना हो सके छात्राओं को क्या सुविधा मिलती है उस कोचिंग में। हम काफ़ी आपका जो है देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है और आप बधाई के पात्र हैं। आखिर यह बधाई के पात्र, तो आखिर शिक्षा व्यवस्था को मजबूती किस प्रकार प्रदान किया जाए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो हम खास तौर पर रफ़ीगंज जहां हम लोग रह रहे हैं, रफ़ीगंज में अगर शिक्षा की बात आप जब कर रहे हैं तो रफ़ीगंज में हमारे काफ़ी वैसे छात्र हैं, आप पहले भी देखे होंगे और आज भी देखे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग अलग अलग मुकाम हासिल किए हैं। इस छोटे से जगह पर एक रफ़ीगंज जैसे एक छोटे से प्रखंड में रह के लोग बड़े बड़े पद पे गए हैं। माहिद के गांव के ही एक हैं, इन्हीं के DIG बने हैं आपके श्रीनगर में, और काफ़ी ऐसा एग्ज़ाम्पल है। मतलब कि लोग एक बड़े बड़े मुकाम पे हासिल, कई डॉक्टर हैं यहाँ के, कई इंजीनियर हैं, कई जो ने एक अलग अपना स्कीम चालू किया है। तो हमको लगता है कि रफ़ीगंज में शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही, शुरू से ही एक गंगा बहती आ रही है। लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल बायोलॉजी क्लासेस में हम लोग बैठे हुए हैं राजा बगीचा रफ़ीगंज में, अकबर सर का जो एक मेरी नज़र में एक अकबर सर का जो क्लास चलता है रफ़ीगंज में, एक हमको लगता है ये एक अलग तरह से सर जो है लोगों को पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं, या जो कहिए हर साल इनका जो परफॉर्मेंस है कोचिंग का, जो लड़कन मतलब इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं। 12 का एग्ज़ाम आप देखे होंगे, 10 का, तो अकबर सर के स्टूडेंट का उनमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हम लोग पिछले 3-4 साल से अकबर सर से जुड़े हैं और अकबर सर के हर कार्यक्रम में या तो फेयरवेल टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो या फिर फेयरवेल कार्यक्रम जैसे अनेकों प्रोग्राम में हम लोग सरकन आए हैं। और यहाँ के छात्राओं में एक अलग जिज्ञासा हम लोग देखते हैं कि सर के द्वारा कहिए कि पढ़ लिख के हर ख़ास तौर पे लड़कियों को हम लोग देखते हैं कि दूर दूर से हमारे इस्माइलपुर की आई हैं, हमारे पंचायत के ही बगल में गांव है, गया ज़िला से आती हैं, तो इतना 10 किलोमीटर दूर से साइकिल से आती होंगी, यहाँ रफ़ीगंज में पढ़ रही हैं और टॉप कर रही हैं मंथली टेस्ट में। तो इससे एक ख़ास तौर पे और जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन लेने की ज़रूरत है कि अगर वो अव्वल आ रही हैं तो अगला टेस्ट में मुझे अव्वल आने की ज़रूरत है। ये प्रोत्साहन जो है छात्रों को लेना चाहिए। और सर का तो जो है वो सबको एक नज़र से पढ़ाते हैं, वो तो स्पेशल नहीं होता है कि इनको स्पेशल पढ़ाएं, उनको स्पेशल पढ़ाएं। सारे लोगों को जो टीचर हैं वो एक ही नज़र से पढ़ाते हैं। लेकिन जो छात्र हैं जो मेहनत ज़्यादा करते हैं वो अव्वल आ जाते हैं, और जो नहीं मेहनत करते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, टीचर्स को धोखा देते हैं, आज वो देखिए पीछे बैठ के ताली बजाते हैं। तो हम यही कहेंगे पुरुषोत्तम जी आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जो टीचर पढ़ाएं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जो ख़ास तौर पे सोशल वर्कर आए या सोशल एक्टिविस्ट लोग आएँ तो सर बुलाते हैं, जैसे सर ने अभी कहा कि हम लोग बुलाते हैं कि हमसे ज़्यादा इन लोगों की बात सुन के जो छात्र हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है मोटिवेट अगर होना है तो अपने आप से मोटिवेट होइए, खुद मोटिवेट होइए। हमको लगता है दुनिया में कोई आइडल नहीं है, अपने से बड़ा कोई आइडल नहीं है। आप खुद देखिए कि हम कहाँ हैं। आज मेरे ही साथ न पढ़ रहे थे, इन लोग चारों साथ ही में पढ़ रहे थे और 100 लड़कन भी साथ में पढ़ रहे थे, लेकिन 4 ही लोगों को हम लोग क्यों बुलाए? कुछ तो इनमें काबिलियत है, तो इसी काबिलियत को सब लोगों को निखारने की ज़रूरत है। सर सबको एक नज़र से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सर हम तो बार बार कहें कि सर उनको अलग पढ़ाएं, इनको अलग पढ़ाएं तो ये अव्वल आ गए। सर तो सबको एक नज़र से पढ़ाएं, लेकिन अपने मेहनत की ज़रूरत है, तभी शिक्षा में जो है बदलाव आएगा। और अभी फ़िलहाल जो है माहिद खान ने बोला कि बिहार में जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, के पाठक जी जो है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके जो अभी मतलब कार्यकाल में के पाठक जी का जब से आए हैं, बिहार में शिक्षा में जो है एक नई क्रांति आई है मेरी नज़र में। कि 15-15 दिन जैसे टीचर एब्सेंट रहते थे, तो आज टीचर जो है क्लास में जा रहे हैं। रफ़ीगंज की बात की जाए तो रफ़ीगंज में भी अगर देखा जाए तो 23 पंचायत है, तो हर पंचायत में अगर देखा जाए तो हर इस पंचायत में 10 स्कूल होता ही होगा। तो हर स्कूल में देखिए टीचर का जो है मात्रा बढ़ा है और बच्चों का भी रुचि बढ़ा है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही कि सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल जाते हैं और वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, नज़दीकी से इसको देख रहे हैं।
मेरी नज़र में रफ़ीगंज में भी बहुत अच्छा बदलाव हुआ है और ख़ासतौर पर पूरे बिहार में बदलाव हुआ। थैंक यू। जैसा कि फहद शाही जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में रफ़ीगंज का अलग बदलाव है, तो यहाँ पर एक उपस्थित है डॉक्टर रंजीत सर, और जो कि कहा जाता है कि एक अकबर बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर अकबर बायोलॉजी सर एक पढ़ाते हैं, जो टीचिंग मतलब पढ़ाना, एक पढ़ाने का काम करते हैं। और रंजीत सर है जो प्रैक्टिकल करते हैं। तो दो शब्द आप भी बोलेंगे अकबर सर के बारे में सर? बताएंगे, आप बताइएगा। काची है। बहुत बहुत परिवर्तन चैनल को मैं बधाई देता हूं और सारे वीरों देखने वाले को भी। अकबर क्लासेस रफ़ीगंज में नंबर 1 पर है भी, और शिक्षा के क्षेत्र में ये आए तो पहले बायोलॉजी कोई नहीं यहाँ पढ़ाता था रफ़ीगंज में। अकबर सर आए तो इनका नाम रोशन हुआ, ये अच्छा पढ़ाते भी हैं और दिन ब दिन इनका स्टूडेंट बढ़ रहा है। और शिक्षा के एक रफ़ीगंज में 2000 के बाद शिक्षा में क्रांति आई है। बाकी यही सब बातों से जैसा कि इन्होंने कहा कि अकबर सर यहाँ पर अकबर बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर अकबर सर यहाँ पे बेहतरीन ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में अलग क्रांति लाए हैं। यहाँ पर अकबर सर के माध्यम से 4 बच्चों को प्राइज मिला है, प्राइज वितरण में प्राइज मिला है। तो इनसे बात करें कि आखिर बच्चों से कि आखिर अकबर सर किस प्रकार पढ़ाते हैं। सबसे पहले मियाँ कि आखिर अकबर सर किस प्रकार पढ़ाते हैं आपको? सर हम अकबर सर को बहुत थैंक्सफुल कहते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। जब हम बायोलॉजी लिए तो हमको बायोलॉजी का मतलब उतना अच्छे से मतलब नहीं मालूम था, लेकिन जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि हाँ बायोलॉजी हमसे हो सकता है, हम कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं बायो में। तो आज हम 2nd 3rd आए हैं, तो सर का बहुत थैंक्सफुल कहते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको माहिद सर के द्वारा दिया गया, फिर फहद शाही जी के द्वारा दिया गया प्राइज, तो आप क्या कहेंगे अकबर सर को? सर को हम बहुत थैंक्सफुल कहना चाहते हैं इसके लिए भी, क्योंकि जब भी मतलब प्राइज़ होता है तो हमारे क्षेत्र के उभरे हुए सितारे द्वारा हमारा ये प्राइज़ दिलाते थे। इससे बहुत अच्छा लगता था कि चलो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अपने ज़िंदगी। तो आप आगे जाकर क्या बनेंगे? कौन सा क्षेत्र में जाना चाहेंगे? हमारे माँ बाप का है कि मेरे माँ बाप का हमेशा से सपना रहा है कि हम अपनी बेटियों को तो अच्छे ढंग से पढ़ाएं, भले ही और कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा कराना चाहते हैं उनको। तो मेरी माँ का हमेशा सपना रहा है कि हम अपने बेटी को BPSC कराएं। तो हमेशा उस पर हम खरा उतरने का सोचते हैं कि शायद हम कर सकते हैं। अगर मेरी माँ अगर सपना देखती हैं तो उसको हम पूरा करें। आप तो बायोलॉजी लिए हैं तो आपको बेहतरीन रहता है कि डॉक्टर क्या कहा जाता है, डॉक्टरी लाइन में जाते तो अच्छा रहता, बेहतरीन रहता। जैसा ही आप कह रहे हैं, लेकिन वैसा होने से आर्ट्स लेने से ऐसा है कि यहाँ का टीचर उतना ये नहीं है, इसीलिए हम एक बार साइंस भी लेना चाहते थे ताकि इसमें भी हमारा मतलब अच्छा रहे। ऐसा आर्ट्स तो हमें पढ़ना ही है, वो तो हम जानते हैं, मगर एक साइंस भी लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि क्या नाम हुआ आपका बाबू? नगमा परवीन। ये नगमा परवीन ने कहा कि सभी सब्जेक्ट में रुचि लेना चाहिए, या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी रुचि लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आर्ट्स लें तभी हम BPSC का तैयारी कर सकते हैं, UPSC का तैयारी कर सकते हैं। आप अलग सब्जेक्ट में भी रुचि रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। आप अकबर सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको प्राइज मिला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अकबर सर को बहुत बहुत थैंक्स। प्राइज अकबर सर ने हौसला बढ़ाने के लिए देते हैं, जो पढ़ते हैं उनको टॉप आते हैं उनको। आपका कितना नंबर आया था? कितना में कितना नंबर आया था? 50 में 50। और आपका क्या नाम हुआ? पुष्पा। तो आपके यहाँ जो प्राइज वितरण किया गया, अकबर सर के द्वारा दिया गया आपको प्राइज, तो आप क्या कहेंगे अकबर सर के बारे में? अकबर सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो हम लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। वो हम लोगों को जो भी पढ़ाते हैं वो अच्छे के लिए ही पढ़ाते हैं। हम जो भी सर पढ़ाते हैं वो हम घर पे जाकर एक बार ज़रूर पढ़ते हैं। और मेरा आज ये प्राइज़ हाथ में 2nd टॉपर का, ये मेहनत ही है जो हम घर पे बहुत मेहनत किए, जिसके अति पे यहाँ बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में अकबर सर के यहाँ आज 2nd टॉपर के स्थान पे हैं। अकबर सर यहाँ के बहुत अच्छे ही बायोलॉजी के टीचर्स हैं। जो आप आगे जाकर क्या बनेंगे? मेरा आगे
टीचर का ये है कि हम टीचर बने। मेरे माँ बाप भी कहते हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी सब टीचर ही हैं, इसलिए मम्मी पापा चाहते हैं कि ये भी टीचर बने, इसे भी बीएड कराए, बीपीएससी कराए और टीचर बनने का योगदान दें। और एक और यहाँ पर उपस्थित है एक और बाबू। तुम्हारा क्या नाम हो बाबू? सोनू कुमार। आप यहाँ पर अकबर सर ने आपको प्राइज वितरण किया था, आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे अकबर क्लासेस बायोलॉजी स्मार्ट क्लास की तरफ से मुझे पुरस्कार दिया गया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है उन सर को जिन्होंने हमें पुरस्कार वितरण किया है हमें, और उनके लिए एक शायरी है कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती, और हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त, क्योंकि तरक्की वो भी करता है जिसको रोटी नसीब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि अकबर सर के बारे में इन्होंने एक शायर भी कहा। तो आप आगे जाकर क्या बनेंगे बाबू? मुझे तो जन्म से ही या बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं एक आदर्श एक अच्छा गायक बनूं, और आज परिवर्तन तक के सारे जितने भी दर्शक लोग हैं उनमें मेरा हाथ जोड़कर नमन है, सलाम है, आदाब है, नमस्कार है। जी, जैसा कि कहा कि सभी लोग अपना अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जो परिश्रम करता है उसे ही फल मिलता है। अगर बिना परिश्रम करे सोचे कि मुझे फल प्राप्त हो जाए तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो कि अलग मुकाम हासिल करता है। तो कि यहाँ पे अकबर सर से जानकारी लेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने के लिए और आगे क्या करेंगे सर? शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए पहले तो जो सरकार की नई शिक्षा जो लागू हो रही है नीति, उसका गाइडलाइन का पालन करेंगे। उनके अनुसार ही हम अपने कोचिंग का टाइम टेबल रखेंगे और बच्चों को हमेशा उत्साहित करने का काम करेंगे। और हमारे बच्चे जो हैं बहुत दूर दूर तक पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा एक बच्चा MBBS बन करके भी लौटेगा, तो उसको सह सम्मानित पूरे रफ़ीगंज में हम उसको सम्मानित कर देने का काम करेंगे। आप डिजिटल रूप से क्या करेंगे? बहुत जल्द हम एक नया क्लास का रीओपनिंग करने जा रहे हैं, उसमें हम डिजिटली सब काम करेंगे। हम स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं। आप लोग के सहयोग से, माहिद भाई, फहद भाई, सबके सपोर्ट से एक अच्छा जगह मिला है, उस पर हम लोग बहुत ही डिजिटल तरीके से काम करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी देने का काम करेंगे। चलिए, इसी के साथ आप बने रहिए और अगले वीडियो तक, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और अगले बार मिलेंगे अकबर सर के पास से। अकबर सर के पास अगले भी प्राइज वितरण में मिलेंगे और आगे बच्चों के साथ मिलेंगे। तब तक की जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।